हेलो दोस्तों, वेलकम टू होम गुरु डिजिटल क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स में हम आज डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम 2 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस 2022 किस दिन मनाया? 1 फरवरी। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? पिया श्रीजेश। सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? होंडुरस। हाल ही में टाटा स्टील ने 12,100 करोड़ रुपये की किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। हाल ही में ऑपरेशन खत्मा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर। 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी। सेहत योजना के तहत किस मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कौन सी कंपनी 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में इंटेल से आगे निकल गई? सैमसंग। भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज संस्कृति फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी। अब हम बढ़ते हैं अपने 3 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व ऑन विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? इसका जो सही जवाब है वो है 2 फरवरी। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये हर साल 2 फरवरी को पूरे विश्व में मनाई जाती है। ये 2022 का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 91 ईयर्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है। इसका जो इंटरनेशनल थीम था इस साल का वो था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली एंटोनियो कोस्टा री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं? इसका जो सही जवाब है वो है पुर्तगाल। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल के एंटोनी कोस्टो, ये एक बार फिर से इलेक्ट हुए हैं अपनी लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा, और इनकी इस बार विक्ट्री हुई है, जीत हुई है 2022 पोर्तुगीज लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। एंटोनी कोस्टो जो हैं वो 119वें प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्तुगल के 26 नवंबर 2015 के बाद। अब बात पोर्तुगल की हो रही तो पोर्तुगल के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मार्सेलो रूबेलो डी सोसा। इसकी जो कैपिटल है वो है लिस्बन और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली हुई इज नेम्ड एज न्यू डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हेड? हाल ही में किसे नए रक्षा खुफिया एजेंसी प्रमुख के रूप में नामित किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गाव रेड्डी। लेफ्टिनेंट जनरल गावदोडी को अभी अपॉइंट किया गया न्यू हेड ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस रेडी, और ये लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो को के बाद ये जनरल रेड्डी को बनाया गया। ये केजीएस ढिल्लो के रिटायरमेंट वो रिटायर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक लॉन्चेज को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड विथ पतंजलि? किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका जो सही जवाब है वो है पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया पार्टनरशिप में। वो उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, पीएनबी रुपे प्लेटिनम और पीएनबी रुपे सेलेक्ट। ठीक है। अब पंजाब नेशनल बैंक की बात हो रही है तो इसका जो फाउंडेड जो गठन दिवस है वो 1894 का है। इसके जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसके जो करंट एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल हैं, और ये जो बैंक का टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और अब पतंजलि के बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो फाउंडेड गठन दिवस है वो 2006 जनवरी है, और इसका जो हेडक्वार्टर हरिद्वार में है, और इसके जो फाउंडर हैं रामदेव बालाकृष्णा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच स्टेट अनवेल इट्स इलेक्शन मास्कट सेरा? हाल ही में किस राज्य ने अपने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया? इसका जो सही जवाब है वो है पंजाब। इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस ऑफ पंजाब, इन्होंने
उसका उद्घाटन किया इस इलेक्शन मैस्कट का, जिसका नाम है सेरा। और इसका जो मेन एम है इसको मैस्कट को लॉन्च करने का, मैस्कट को मतलब मैस्कट लॉन्च करने का, वो है इंक्रीज वोटर अवेयरनेस, पहला पार्टिसिपेशन मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेशन, और प्रमोट एथिकल वोटिंग्स इन द पंजाब, सही तरीके से वोटिंग कराई जाए, जो कि 20 फरवरी 2022 को इस साल होने वाली है पंजाब में वोटिंग। ये प्रमोट किया गया सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशंस SVEP प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। अब बात पंजाब की हो रही है तो पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर डज इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन? भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो है जबलपुर। जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया है वो बनाया जाएगा लम्हेता जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो अप्रूवल है पार्क बनाने की, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दे दिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंतर्गत आती है। और पार्क का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो 35 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके किया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल है। इसके जो गवर्नर हैं वो मांगू भाई सी पटेल हैं, और जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली वेयर डज स्पीतुक गूस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हाल ही में स्पीतुक गूस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? इसका जो सही जवाब है वो है लद्दाख। स्पीतुक गूस्टर फेस्टिवल जो होता है वो 2 दिन का एक वार्षिक सेलिब्रेशन होता है लद्दाख, जो कि लद्दाखी कल्चर और ट्रेडिशन में मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेट किया गया 30 और 31 जनवरी को लेह में, लेह एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। और इसमें क्या होता है कि जो डिवोटीज होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो स्पीतुक मोनेस्ट्री में हर साल आते हैं, और वहाँ पे ये कलरफुल मास्क डांस होता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में चैम्प्स कहते हैं। तो ये श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे और इसको अटेंड करते हैं। अब बात लद्दाख की हुई तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं अभी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच बैंक टाइप्स विद टाटा पावर फॉर फाइनेंसिंग सोशल प्रोजेक्ट? हाल ही में किस बैंक ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया? इसका जो सही जवाब है वो है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल, जिसका नाम है सूर्य शक्ति सेल। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जितने भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है किसी कंपनी को, वो ये सेल सूर्य शक्ति सेल, जो कि SBI की एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल है, वो इनको फिनांस प्रोवाइड करेगी। और इसका SBI ने कोलैबोरेट किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ। और जो टाटा पावर सोलर सिस्टम, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका जो गठन हुआ था 1989 में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंपनी रीब्रांड इटसेल्फ एज ए टाटा प्ले? हाल ही में किस कंपनी ने खुद को टाटा प्ले के रूप में रीब्रांड किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है टाटा स्काई। टाटा स्काई ने अभी अपने नाम से टाटा के साथ जो स्काई जुड़ा था, स्काई को उन्होंने हटा दिया, जो कि 15 साल से ये यूज कर रहे थे। इन्होंने इसको रीस्ट्रक्चर क्रेस्टेंड करके इन्होंने इसको टाटा प्ले बना दिया। टाटा प्ले जो टाटा स्काई था वो 2006 में इसको फाउंड किया गया था। और ये जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स का, जिसमें 60% शेयर टाटा सन्स का है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी जिसका 30% शेयर है, और तामसिक होल्डिंग सिंगापुर जिसका 10% इसमें शेयर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंपनी लॉन्चेस नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप? किस कंपनी ने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है HPCL। अब HPCL का जो फुल फॉर्म है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इन्होंने नॉन फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर में इन्होंने रिटेल स्टोर ओपन किया, जिसका नाम इन्होंने रखा हैप्पी शॉप। और ये फर्स्ट रिटेल स्टोर है जो कि लॉन्च किया गया HPCL के द्वारा सितंबर 2021 में बॉम्बे में, एट कंपनी रिटेल आउटलेट लोकेटेड एट नीपेन सी रोड। अब HPCL की बात हो रही है तो ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो करंट CEO और चेयरपर्सन है मुकेश कुमार सुराना है। अब आगे बढ़ने से पहले अभी जो 3 फरवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ा उसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी। हाल ही में एंटिनो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए? पोर्तुगल।
हाल ही में किसे नए रक्षा खुफिया एजेंसी प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल गाव रेड्डी। किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? पीएनबी। हाल ही में किस राज्य ने अपनी चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया? पंजाब। हाल ही भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जबलपुर में। हाल ही में स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख। हाल ही में किस बैंक ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? एसबीआई। हाल ही में किस कंपनी ने खुद को टाटा प्ले के रूप में रीब्रांड किया है? टाटा स्काई। किस कंपनी ने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? एचपीसीएल। अब हम बढ़ते हैं, जो कल का जो सवाल था उसका आंसर क्या है। 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया? इसका जो सही जवाब था वो था इजराइल। अब आज का जो सवाल है वो है, हाल ही में बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को रिवाइज करने पे भी फोकस करें। और अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देखें, और अगर आपकी कोई सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। होम गुरु डिजिटल क्लासेस के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से आप इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप होम गुरु डिजिटल क्लासेस के नाम से आप सर्च करें और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें homeguru@gmail.com के लिए gmail.com पे मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।